बेटा आपकी मैं आज सेकंड बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आपकी सेकंड बुक है, बुक का बेसिकली नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम माइक्रो की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या, ये सब्जेक्ट जो क्यों पढ़ाया जाता है क्या इकोनॉमिक्स, बेसिक बात करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारी इनकम कहलाती है वो लिमिटेड होती है। किसी भी देश के पास, किसी भी आदमी के पास या किसी भी इकोनॉमी के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज का अगर वो प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से यूज ना करे तो उससे वो पूरा बेनिफिट नहीं उठा सकता। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम अपनी इनकम की बात करें तो हमारी इनकम एक फिक्स होगी, चाहे वो 4 लाख हो, 5 लाख हो, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब कि भाई मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर दूँ, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है, माना मेरी इनकम 50,000 है तो लिमिटेड इनकम है। तो मैं क्या चाहूँगा, जब मेरी इनकम लिमिटेड है तो मेरा एक मोटिव होगा कि मैं अपनी इस लिमिटेड इनकम का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करूँ, बेस्ट से बेस्ट यूज़ करूँ। ऐसे ही एक देश के अंदर भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, चाहे आप उसकी लैंड्स की बात करो, भाई ज़मीन लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो भी चाहेगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। इसी यूज़ के कारण इकोनॉमी आई कि भाई अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किस तरह से कर सकते हो, वो हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उस लिमिटेड रिसोर्सेज का मुझे बेस्ट यूज़ करना है, तो हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये ह्यूमन नेचर को स्टडी करता है। ठीक है। और माइक्रो का मतलब है छोटे लेवल में। अब धीरे धीरे करके आपको चैप्टर समझ आएगा। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशन वगैरह बताता हूँ, फिर टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब देखो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक का इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, और चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और भी इसके अंदर कई पॉइंट आएंगे, एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट आ गया इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक ये साइंस है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स, किससे रिलेटेड है, बंटवारा एलोकेशन का। स्केर्स मीन का मतलब जो लिमिटेड साधन होते हैं हमारे, चाहे वो हमारी इनकम हो, चाहे हमारे पास जमीन हो, चाहे हमारे प्रॉपर्टी जो लिमिटेड है, इन सच अ मैनर, मतलब इस तरह से एलोकेट करना, द कंज्यूमर कैन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, की कंज्यूमर जो हो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब कंज्यूमर जो अपना पैसा खर्च कर रहा है उसे लगे कि हाँ भाई ये पैसा खर्च करने की इतनी वर्थ है, मुझे ये पैसा खर्च करने का लॉस नहीं हुआ। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, कि सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो मैंने कहने का मतलब क्या आया, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में 3 चीज़ें निकलती हैं आपकी। क्या चीज़ें निकल के आती हैं, नंबर 1 साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जो क्या स्टडी करता है, कंसर्न ऑफ स्केयर रिसोर्सेज के एलोकेशन रिसोर्सेज की बात करता है। इस तरह एलोकेट करना, उसे इस तरह एलोकेट करना कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो बेटा ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक्स ह्यूमन नेचर को स्टडी करती है। अब हम एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, उसका बेस्ट यूज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है बेटा। डेफिनेशन क्या आती है, सेकंड डेफिनेशन है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्केर्सिटी का मतलब होता है डिमांड का ज्यादा होना और सप्लाई का कम होना। नॉर्मल स्केर्सिटी का मतलब कहता है जो चीज है ही नहीं, जिसकी कमी है। लेकिन इकोनॉमिक स्केर्सिटी का मतलब होता है जिसकी डिमांड ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, और जिसकी डिमांड सप्लाई से बेटा ज्यादा होती है ना, उसका प्राइस होता है। ये हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे हम बात करें कि मिनरल वाटर है, वो मिनरल वाटर दिल्ली में आके कम मात्रा कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका कोई प्राइस होता है, 20 रुपये बोतल मिलती है। लेकिन अगर हम पहाड़ों में चले जाएँ, गंगा में चले जाएँ, यमुना उस नदी के पास चले जाएँ, गंगा वगैरह जहाँ पे ये पानी मिलता है प्योर, वहाँ पे पानी ज़्यादा और डिमांड कम है, वो फ्री मिल जाता है। ऐसी रेत सीमेंट रेत जो होती है समुद्रों के पास फ्री होती है, लेकिन जब शहरों में आती है तो उसकी कीमत हो जाती है। तो स्केर्सिटी का मतलब होता है डिमांड का सप्लाई से ज़्यादा होना, और जितना इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा उतना प्राइस बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इसमें कह रहे हैं
इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, मतलब जो तुम्हारे पास तुम चाहते हो उससे कम अगर है। इन अदर वर्ड, स्कैर्सिटी इंप्लाइज सिचुएशन व्हेन सप्लाई रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। तो आप सेकंड लाइन को आप याद कर सकते हो, ये स्कैर्सिटी इंप्लाइज दैट सप्लाई इज लेस देन डिमांड, ये स्कैर्सिटी होती है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आपका आता है इसमें, ये जो इकोनॉमिक्स होती है, हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा। अगर हम एक फर्म की बात करें, एक आदमी की बात करें, तो वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश की इकोनॉमी की बात करें, तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो मतलब जो हम एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, और मैक्रो मतलब जो हम पूरी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल मार्केट। मतलब जब हम एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को, एक हाउस होल्ड को एक्टिविटी कर रहे हैं कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूज कर रहा है, एक फर्म अपने लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह यूज कर रही है, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा सेकंड मैक्रो क्या आती है? मैक्रो को डील विद द एग्रीगेट ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल, जो पूरे देश की बात करें, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जब हम उसको स्टडी करते हैं उसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। लाइक एग्रीगेट डिमांड, इसमें क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मैक्रो इकोनॉमी हम 12th में पढ़ेंगे बेटा, आज हमारे कोर्स में माइक्रो है केवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार